तो यहाँ पर ये कहता है अभय सिंह जी, देखो मैं यही चीज़ उसी मेन चीज़ पे आ रहा था कि हिंदुइज्म जो है, जब आप कहते हो कि मैं एक संत हूँ, मैं एक हिंदू प्रीस्ट हूँ, तो आपको खड़े होकर गालियाँ नहीं बकनी। पहले तो आपका असली रूप वहीं दिख जाता है कि आप कितने बड़े प्रीस्ट हो, जब आप बैठ के खड़े हो गाली बक रहे हो किसी को। और वो भाई ऐसी वैसी भी गाली नहीं थी, बहुत ज़्यादा गंदी गालियाँ दी गई हैं और पूरा बीप करना पड़ा। और मेरे को तो ये नहीं समझ में आ रहा, एज लाइक मीडिया एथिक्स भी हमें, जब हम लोग जर्नलिज्म में आते हैं, मीडिया सिखाए जाते हैं। एथिक्स बहुत इम्पोर्टेंटली सिखाया जाता है कि ये करना है। वहाँ पे मैं देख रही हूँ एक वो रिपोर्टर है, वो माइक लेके ऐसे ऐसे खड़ा है कि भाई ये बोलते रहो मैं सुना रहा हूँ। और ये लाइव शो में चल रहा है, और सोचो कोई लाइव चल रहा है तो ये स्टॉप। टेक्निकली यही हुआ कि उन्होंने जानबूझ के पूरा प्री प्लान किया प्री हुआ है। हाँ। प्लान था, पूरा प्लान था, ट्रैप था वो, ये तो कह रहा हूँ मैं स्टार्टिंग से ही। कि उस अंदर बैठे हर बंदे को पता था कि इसके साथ ऐसा होना है, उस हाँ, बंदे के, आईआईटी बाबा के अलावा। आईआईटी बाबा ने खुद कहा है कि मेरे को पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, महादेव ने मेरे को कुछ ऐसा अबे यार, लाइन ये सब लाइन ना बोला यहाँ पे है। आके वो अपनी चीजें बोलता है ना, जब ऐसी ऐसी बातें बोलता है तब जाके मेरे को लगता है कि हाँ चल ठीक है, थोड़ा सा बिलीव नहीं करा जा सकता इस पे। बट लेकिन उसने ये सिचुएशन अगर हाँ, देखी जाए ऊपर से, एक तो भाई एक पता है गलती मीडिया अंदर ही है। से ना, कभी कभी ऐसा, मतलब एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी ना ऐसा होता है कि कभी कभी ना अंदर से ना वो, इंट्यूशन। हाँ, वो आ जाता है कि कुछ शायद कुछ गलत होने वाला है या शायद कुछ अच्छा होने वाला है। अब वो नहीं बोल रहे इंट्यूशन हाँ होता है। कि वही। किस फोर्स से आ रहा है, किधर से आ रहा है, बट वो खुद के अंदर से आ जाता है कि शायद इधर जाऊंगी तो गलत हो जाएगा या कुछ एक हो जाता लेकिन है। हाँ, वही गट हमने जो फीलिंग। एथिक्स की बात की ना, कि अब मेरे को लगता है कि स्पेशली जब हम पढ़ते थे तो हमें मीडिया लॉज एंड एथिक्स सब चीज़ों के बारे में इतना पढ़ाया जाता था, लेकिन जब हम आउटसाइड वर्ल्ड में आते हैं जब और जब अप्लाई करने तो की हम बारी आती कहते है, हैं कि दीज आर ऑल जस्ट इन द बुक्स। जस्ट अ हम थ्योरी। और जब हम बात करते हैं कि एक पेन की या एक माइक में कितना ज़्यादा पावर होता है, ये हमें एक वॉइस बनाता है फॉर द सोसाइटी, फॉर द पीपल हु कैन नॉट स्पीक फॉर देमसेल्व्स, लेकिन एट द सेम टाइम हमारे ऊपर है कि हम उस टूल को कैसे यूज़ करते हैं। क्या हम लोगों की वॉइस बन रहे हैं? जो लोग प्रिविलेज्ड नहीं है उनके लिए हम उनकी वॉइस बन रहा है, या हम उसको एक माध्यम बना रहे हैं, एक हथियार बना रहे हैं लोगों को हैरेस करने के लिए। और ये वही डिफरेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है जो अब कहीं ना कहीं मिटती जा रही है। जैसे हम नॉर्मली भी, हम लास्ट टाइम में बात कर रहे थे कि काफ़ी ऐसे रिपोर्टर्स और जर्नलिस्ट्स होते हैं जो रैंडमली माइक लेके कहीं भी घुस जाते हैं और लोगों को हैरेस करने लगते हैं, स्कूल्स में घुस जा रहे हैं, कुछ भी सवाल कर रहे हैं, मैं कहीं आपको भी इसका ये तो एग्जांपल। कैमरा ओपन एग्जाम्पल कर सबसे दे रहे बढ़िया हैं, भाई। विच इज़ सो रॉन्ग। ऐसा ही एक सिंपल एग्जांपल होता है, अगर कोई किसी लाइक सोल्जर की डेथ होती है और उसकी फैमिली से लेने पहुंच जाते हैं इंटरव्यू, भाई बंदी सामने रो रही है, आपको कैसा लग रहा है? अरे नहीं यार। नहीं नहीं नहीं, नहीं वहाँ नहीं, वहाँ पर वो बहुत ज़रूरी है। मैं आप बोलो, मैं आप वही बोलो। बता रही हूँ कि मैंने जब हाथरस का इंसिडेंट कवर किया था, तब हम काफ़ी ऐसी फैमिलीज से मिले थे जिन्होंने अपने घर में लोगों को खोया था। लेकिन मुझे लगता है कि वो चीज़ें कवर करनी ज़रूरी है, ज़रूरी है। क्योंकि वो एक पर्सनल अकाउंट बताते हैं कि क्या कैसे उन्होंने हुआ, क्या फील किया। क्या फील किया। वो तो खैर हम डॉक्यूमेंट्रीज क्यों बनाते हैं, मूवीज़ क्यों बनाते हैं कि वो चीज़ें बाहर आए, लेकिन फिर ऐसे करना कि लोगों को हैरेस करने के लिए आप कैमरा ओपन करके कोई भी माइक लेके घुस जा रहे हो, तो इसके ऊपर बहुत इम्पोर्टेंट है कि कोई रेगुलेशन वही तो आए। भाई। और आज के टाइम में पता है सोशल मीडिया ने ये बहुत ज़्यादा प्रिविलेज दे दिया है कि कोई भी लेके माइक कोई लेके भी चला कुछ जा रहा करते है। हुए देयर इज घुस अ जाता है। वेरी थिन लाइन कि हाँ, किसी एग्जैक्टली। को नहीं पता कि अगर मैं एक रिस्पेक्टफुल तरीके से भी अगर किसी क्वेश्चन पूछ लूंगा ना, ये सामने वाला उसको कैसे लेगा मेरे को नहीं और पता। अब लोग ऐसा टाइम आ गया है ना कि बहुत सारे लोग ना अब मीडिया को भी एक्सप्रेस करने से डरते हैं कि भाई ये किस वे में लेंगे, किस वे में चलाएंगे। वही। अब वो चीज़ ना नेगेटिव वे में चली गई है। बहुत बंदे झूठ भी बोल देते होंगे ऐसे अरे तो, ऑथेंटिक कुछ भी बना के। जर्नलिज्म पता नहीं कहाँ ख़त्म होते जा रहे हैं, क्योंकि लोग अब अपने उस राइट का मिसयूज़ कर रहे हैं। हम कहते हैं कि फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन वो फोर्थ पिलर पिलर बनने से पहले ही टूटने लगा है, क्योंकि ना ऐसे मोजो जब से शुरू हुआ है, कोई भी थर्ड पर्सन जिसने कोई पढ़ाई नहीं की, जिसको एथिक्स का ई नहीं पता है, वो इंसान जर्नलिस्ट बन के कुछ भी सवाल पूछते जिसको खुद नहीं पता क्या जवाब है। अरे वो एक लड़का कौन है वो जो माइक लेके घूमता है पूरी दुनिया के अंदर और किसी में माइक घुसा देता है जाके कि हाँ भैया आप बोलो, आप बोलो। एक बंदा है,
अरे आई अरे माइक का तो अब तो छोड़ दो, आप सीपी चले जाओ, वो रैंडमली आपको रोक के कुछ भी बकवास करने लग जाएंगे। हाँ कि आपने कितनी बार सेक्स किया है बताइए, वो कुछ भी चल रहा है। मैंने एक्सपी वाले खास करके मैं माइक follow ना, करूंगा। माइक का वो वैल्यू नहीं रह गया है जो पहले वैल्यू थी ना, अब की कोई वैल्यू एग्जैक्टली, नहीं। इसीलिए अब लोग इतना ट्रस्ट भी नहीं करते मीडिया के ऊपर। और जर्नलिस्ट से ज्यादा न्यूज ट्रेडर्स बन गए हैं। मतलब वो एग्जैक्टली, टर्म खराब हो गया, अब लाइजनिंग का काम करने लगे ज्यादातर लोग। तो वो कहीं ना कहीं बहुत गलत है। इस प्रोफेशन से हूँ तो बुरा भी लगता है। तो अगर आपको ये क्लिप पसंद आई और आप कोई और क्लिप देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें, और अगर आप पूरा शो देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें।